आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो को लेके आया हूँ। ये छोटा सा टॉपिक है और मुझे लगा कि इस विषय पे हमें बात करनी चाहिए। तो आज का मेरा विषय है, हम किसके द्वारा बचाए गए। आशा रखते हैं कि आपको स्लाइड सही से दिख रहे हैं। हम किसके द्वारा बचाए गए, क्वेश्चन मार्क। इसका क्या मतलब है कि हम किसके द्वारा बचाए गए। आप सब अच्छे से जानते हैं, आप सब मसीह विश्वासी जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए गए। हमें प्रभु यीशु ने बचाया है अपने लहू के द्वारा, अपने उस लहू के द्वारा हमें बचाया है जिसमें सामर्थ है, जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई, उसी ने हमें बचाया है। आपके सामने एक पोस्टर भी आपको दिख रहा होगा कि हम किसके द्वारा बचे। पहला यीशु मसीह के द्वारा या पास्टर के द्वारा। तो हम इन बातों को देखेंगे। तो मैं इस विषय पे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि आज बहुत सी ऐसी कलीसियाओं में परमेश्वर की महिमा एक सेवक को दी जाती है, चाहे वो कलीसिया कोई भी कलीसिया हो, कुछ भी हो, है ना। तो लोग कहते हैं कि हम इनके द्वारा बचे। इसको आगे हम वचनों से और क्लियर समझेंगे। तो हम अगली स्लाइड को देखते हैं। सबसे पहले इन बातों को हम अभी वचन से समझेंगे। अब मैंने आपको एक पोस्टर दिखाया, अब इन सब बातों को हम वचन से समझेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 4 से 9 तक। हम बहुत ही धीरे धीरे और गहराई से इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु हम सबकी अगुवाई करें। क्योंकि जब एक कहता है, पौलुस यहाँ पे अपनी पत्री में कह रहे हैं, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, ठीक है, पहली बात आ गई पौलुस का, और दूसरा कहता है मैं अपोल्लोस का हूँ। मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है कलीसिया में कि मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ, मतलब तेरा मेरा वाली बात आ गई। तो वहाँ पे पौलुस उन्हें क्या कहते हैं, जब तुम कहते हो कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोल्लोस का हूँ, है ना, दूसरा कहता है मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। अब इसका क्या मतलब है। जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मुझे भी ये वचन समझ नहीं आ रहा था इतने सही, लेकिन फिर मैंने इसे समझा, तो प्रभु ने मुझे समझाया, प्रभु के आत्मा के अनुसार मैं समझा। तो यहाँ पे क्या तुम मनुष्य नहीं, इसका अर्थ है, मैंने ब्रैकेट में दिया भी है, शारीरिक या संसारिक सोच के अनुसार। मतलब पौलुस कहना चाहते हैं कि जब तुम कहते हो कि मैं पौलुस का हूँ, एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, दूसरा कहता है मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम संसारिक मनुष्य जैसे नहीं हो, जिनकी सोच संसारिक है। ऐसा क्यों कह रहे पौलुस, क्योंकि पौलुस कहना चाहते हैं अभी तुमने तो यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया है ना, और प्रभु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे विवेक शुद्ध हुए। अब हमारे अंदर ऐसी बातें नहीं दिखनी चाहिए कि मैं इसका मैं उसका, है ना, हमारे बीच में ये बातें नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन पौलुस कहता है अगर तुम्हारे अंदर ये बातें दिख रही तो क्या तुम मनुष्य नहीं, मतलब क्या तुम उन लोगों की तरह नहीं सोच रहे हो जो संसारिक है। नीचे हम इंग्लिश में भी इस वचन को पढ़ेंगे, NIV में, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सके। For when one says I follow Paul and another I follow Apollos, are you not mere human beings, है ना। इसको पढ़ के हमें और अच्छे से क्लियर होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी हम अगला स्लाइड देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो वचन 5 में लिखा है अपोल्लोस क्या है। अब पौलुस कह रहे हैं अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है। अब तुम कह रहे हो कि मैं अपोल्लोस का हूँ, दूसरा कहता है मैं पौलुस का हूँ, ये हमारा वाला ग्रुप है, ये हमारा वाला, है ना, ऐसा चल रहा है। आज की कलीसियाओं में भी ऐसा चल रहा है कि हमारा वाला ही सही है, हमारा वाला सही। तो क्या हो रहा है, ये बातें हमें कलीसिया में देखने को मिलती है ना। कोई बोलता है हमारा वाला बेस्ट है, वो बोलता है हमारा वाला बेस्ट है, नहीं हमारा वाला बेस्ट, ये बातें चल रही हैं। तो पौलुस क्या कहते हैं, देखिए अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है। और ये बात कौन कह रहा है, देखिए जिनकी इतनी अद्भुत मिनिस्ट्री, वो कहते हैं कि अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है, खुद को भी गिन रहे वहाँ पे। देखिए वो कहता है केवल सेवक, क्या लिखा है, एरो दिख रहा होगा आपको, केवल सेवक है बोलता है। पौलुस क्या है, अपोल्लोस क्या है, केवल सेवक है। अब आगे के वचन को, आगे की बात को हम ध्यान से पढ़ेंगे, बी पार्ट को। हाँ, केवल सेवक है जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि हम लोग केवल सेवक है जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने
दिया है। तो पौलुस कहना चाहते हैं कि हर एक को प्रभु ने दिया है। हमें इन बातों को समझना होगा। पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कहता है, जरा हम पीछे जाते हैं, पौलुस कहता है क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, दूसरा कहता है मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्या तुम संसारिक लोगों की तरह नहीं सोच रहे हो कि ये तेरा मेरा, ये तेरा है, ये मेरा है? क्या बाइबल में हमें नहीं बताया गया कि मसीह की देह एक है और हम सब उसके अलग अलग अंग हैं? तो अलग अलग अंग क्या करते हैं? उस देह को चलाने के लिए कार्य करते हैं। पौलुस देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं। पौलुस यहाँ पे कहना चाहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है ना? है मसीह के दास, बोलो मसीह के सेवक है, मसीह के परमेश्वर के सहकर्मी। नीचे हम पढ़ेंगे तो लिखा है हम परमेश्वर के सहकर्मी है। पहला कुरिन्थियों शायद अध्याय 12 में पौलुस ने बहुत अच्छे से समझाया है कि कोई ये दाया हाथ बाएं हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं। तो वो देह में जैसे हमारी एकता है हमारे शरीर, मानवीय शरीर में, वैसे ही मसीह के देह की एकता को पौलुस वहाँ पे समझाते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा, मैंने नीचे लिखा भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी को सुनना नहीं है, बिल्कुल सुनना है। रोमियो अध्याय 10 का 17 में क्या लिखा है? लिखा है कि परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनना मसीह के, एक मिनट में पढ़ता हूँ, माफ़ कीजिएगा मैंने अलग पढ़ दिया। वहाँ पे लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो हमें बिल्कुल जो परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो सही शिक्षा, जो सही संदर्भ के साथ हमें वचन सिखाते हैं, उन्हें हमें सुनना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें किसी को सुनना नहीं है, हमें वचन से जांचना है कि जिसको हम सुन रहे हैं क्या वह हमें वचन के आधार पर वाकई सही शिक्षा दे रहा है। मैंने यहाँ पे शब्द रखा है वाकई, है ना? वो तो कह रहे हैं कि हम सही शिक्षा, लोग तो कहते हैं कि हम सही शिक्षा देते हैं, क्या वाकई वह सही शिक्षा है? ये आपको जांचना है। कहने वाला तो कुछ भी कहेगा, लेकिन आपका काम है उसे जांचना। जैसे बिरिया की कलीसिया जांचती थी, जब नीचे मैंने वचन भी रखा है, प्रेरितों का काम 17 अध्याय में आप इसे पढ़ सकते हैं, मैंने वचन भी रखा है कि बिरिया की कलीसिया पौलुस को जांचते थे, पौलुस को, कि ये जो कह रहा है वो ऐसा ही है कि नहीं। आप इसे पढ़ सकते हैं, नीचे वचन लिखा है। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया उन्होंने और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते थे कि ये बातें यों ही है कि नहीं, मतलब जो वचन उसने कहा है वो ऐसा ही है कि नहीं, पवित्र शास्त्रों में वो ढूंढते थे। हम कहते तो है कि हम पहली सदी की कलीसिया जैसे, तो क्या पहली सदी की कलीसिया की बातें आपके अंदर है? जांचिए। पौलुस ने कहा मेरी चाल चलो, लेकिन आगे पौलुस कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। अब हमें पता कैसे चलेगा कि मसीह की चाल चल रहे हैं ना? वहाँ पे ये वचन बहुत अद्भुत है। पौलुस कहते हैं कि मेरे से चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। पौलुस कहना चाहते हैं तुम्हें जांचना पड़ेगा कि मैं मसीह की चाल चल रहा हूँ, है ना? अगर हम जिसे फॉलो कर रहे हैं, हमें जांचना पड़ेगा क्या वो मसीह की चाल चल रहा है, क्या वो मसीह जैसा वचन हमें सुना रहा है ना, जो शुद्ध वचन, मुझे शब्द नहीं मिल रहा, क्या वो हमें एज इट इज़ बता रहा है जैसा वचन में लिखा है वैसे? तो अब हमें वो पता कैसे चलेगा कि जिसको हम सुन रहे हैं वो वैसा ही बता रहा है जैसा मसीह का वचन है ना, जैसे का वैसा, बिना मिलावट के? तो हमें वो पता कैसे चलेगा? ऑब्वियसली हमें जांच के पता चलेगा। पौलुस कहते हैं फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। तो हमें जांच के ही पता चलेगा कि हम जिसको सुन रहे क्या वो मसीह की चाल चलता है या नहीं। हम केवल बिना जांचे अगर सुनते रहे तो हम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। आप अभी देखिए वचन को इमेजिन करिए कि अंधा अंधे को मार्ग दिखा रहा है ना, लेकिन जो मार्ग दिखा रहा है वो तो अंधा है, चलो, लेकिन जो उसके पीछे चल रहा है, अगर वो आंखें खोल के देखे कि ये अंधा मुझे कहाँ ले जा रहा है, तब वो बचेगा। तो आप मेरी बात को समझ रहे, ऐसे आशा रखते हैं। नीचे मैंने लिखा है, बिरिया की कलीसिया का उदाहरण मैंने लिया है, तो हमें बिल्कुल उनके जैसे ही बनना है, उनके जैसे हमें बनना है। और यह हमारा कर्तव्य है कि हम जांचें, ढूंढें। हम आगे बढ़ते हैं 6 वचन में, उसी का पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का 6 वचन। मैंने लगाया, अब ये पौधे का उदाहरण यहाँ पे पौलुस दे रहे हैं। कहते हैं मैंने लगाया, आप पिछले 2 वचनों को भी दिमाग में रखिए। मैंने लगाया,
अपोलोस ने सींचा। अपोलोस ने सींचा मतलब यहाँ पे एक पौधे का उदाहरण दिया जा रहा है, मतलब पौलुस ने वो पौधा लगाया। अब पौलुस ने सींचा नहीं, सॉरी पौलुस ने सींचा नहीं, अपोलोस ने सींचा। क्या लिखा है? मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर ने बढ़ाया। आप एकदम एक पौधा इमेजिन करिए, बिल्कुल हमें जैसा उदाहरण दिया जा रहा है, हमें ऐसा बिल्कुल हमें वैसे वचन को समझना है। वचन साथ में, इसीलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। तो बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम यहाँ से बचे, हम वहाँ से बचे? हम कैसे कह सकते हैं जब हम सच जानते हैं कि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। भले ही हम किसी भी संदर्भ में गए, हमें हर एक बात में परमेश्वर को महिमा देनी, चाहे सींचने वाला कितना भी पानी डाले, लगाने वाला पौधा कितना भी लगे, अगर बढ़ाने वाला परमेश्वर है तो वो पौधा नहीं बढ़ सकता। तो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप समझ रहे हो बात को? और 8वें वचन में लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। इसे मैंने लाल में हाईलाइट किया, लगाने वाला, सींचने वाला। अभी आप उसके 4थे वचन में फिर से याद करिए, क्या लिखा था कि तुम में से एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, यानी मैं लगाने वाले का हूँ, और दूसरा कहता है मैं सींचने वाले का हूँ, यानी अपोलोस का हूँ। तो पौलुस ने क्या कहा था उन्हें कि अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। लेकिन बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है। क्या कहता है? लगाने वाला और सींचने वाला तो एक ही है, एक देह से है ना, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। ये सेवक के लिए पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं, लगाने वाले के लिए और सींचने वाले के लिए। परंतु बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है, जिसने हमें बढ़ाया, जिसने हमें सिखाया। आज हम कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं जुड़ा होता तो मैं नाश हो जाता, मैं वहाँ नहीं जुड़ा होता तो मैं नाश हो जाता, मैं वहाँ जुड़ गया इसलिए बच गया, यहाँ जुड़ गया इसलिए बच गया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? पौलुस कहता है हम तो केवल सेवक है, बताने वाले केवल सेवक है, जरिया है ना। और जरिया कोई भी हो सकता है, लेकिन बढ़ाने वाला तो परमेश्वर ही है। तो हमें हर एक बात में परमेश्वर को महिमा देनी है, ना कि मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य अस्थायी है, हम सब अस्थायी हैं, लेकिन परमेश्वर ही हमें स्थिर करता है। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैंने स्लाइड में रखा है यार, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हमें, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें किसी को सुनना नहीं है, नहीं। मेरी बात को आप समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई जंगल में भी बैठा है जहाँ पे कोई दूसरा मनुष्य नहीं, और वहाँ वो सच्चे ईश्वर को खोजता है, तो वहाँ परमेश्वर उसे बचा लेगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु हम सब की मदद करें। आगे तो मेरा सवाल है, हम किसके द्वारा बचे? हम किसके द्वारा बचे? सीधा जवाब है, हम मसीह यीशु के द्वारा बचे, हम यीशु मसीह के द्वारा बचे। कोई पास्टर, कोई मनुष्य हमें नहीं बचा सकता। अब इस 6 और 7 वचन को मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूँगा। पौलुस कहते हैं मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसीलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हमें केवल परमेश्वर को ही महिमा देनी है। आगे मैं अभी जल्दी दो वचन पढ़ लेता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 29 क्या लिखा है? तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य। यह वचन मैंने क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि आज सेवक, अगुआ, पास्टर, पापा जो भी है, उनको फॉलो करने के चक्कर में लोग इतने अंधे हो जा रहे हैं, वो इतने ब्लाइंड हो जा रहे हैं कि उन्हें वचन भी नहीं दिख रहा है, वचन का सही संदर्भ भी नहीं दिख रहा है, उनको साफ साफ लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है। क्यों? अब यहाँ पे पतरस कह रहे हैं कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। अब ये परमेश्वर की आज्ञा आज हमारे लिए क्या है? आज हमारे लिए ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, जो उसकी प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो उसकी प्रेरणा से रचा गया। कोई बाहर की किताब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 66 बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो 66 बुक्स को हमें बुद्धि से पालन करना है, समझा? बुद्धि से पालन करना है ना। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1, दूसरा वचन में पढ़ता हूँ।
हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और पौलुस ने भी ऐसी बात कही। पौलुस ने क्या कहा कि तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये ऐसा कर सकता है। तो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्माओं को परखो, जैसा बिरिया की कलीसिया ने किया, पौलुस को परखा। और अंत में एक वचन, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तो आपका अगुआ अगर आपको कहता है कि हमारा साथ जुड़िए, हमारी जैसी चाल चलिए, तो देखिए क्या वो मसीह से चाल चलता है, क्या वो यीशु मसीह को फॉलो करता है। फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलो हिज मास्टर। ठीक है, आशा रखते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे बनाए। आमीन।